हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी को हमने शॉर्ट किया था मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में 25,040 और 25,050 की रेंज में, और जो हमारा एक स्टॉप लॉस था 25,100 का। तो यहाँ पर इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन हमने 25,200 का पुट ऑप्शन बाय किया था 20 अक्टूबर की एक्सपायरी का। तो वहाँ पर हमें कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 11:11 पर एक अपडेट को हमने शेयर किया था कि निफ्टी 25,300 तक की शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी हो रहा है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर चार्ट पर देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से मूव भी आया निफ्टी में, 25,180 का हाई लगाया 11:45 पर। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 30 से 40 पॉइंट की रेंज में सारा दिन साइडवेज ट्रेड हुआ, और 2:05 के आसपास भी एक बार फिर से डे हाई टेस्ट हुआ, लेकिन फिर से 25,200 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया निफ्टी। और मार्केट बंद होते टाइम ज़रूर एक बार फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी 25,200 के लेवल को ब्रेक करने की, लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो तीनों अटेम्प्ट थे यहाँ पर फेल हुए निफ्टी में। और किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि आपने शॉर्ट पोजीशंस को क्यों क्लोज़ किया, और हमने फ्री चैनल पर भी क्योंकि अपडेट को शेयर किया था कि निफ्टी में आप शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ कर दीजिए 11:25 के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ नहीं करते, तो अगर आप एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इवन आईटीएम के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखेंगे पुट साइड में, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रीमियम का लॉस हुआ है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे जो इन द मनी के ऑप्शन से 25,300, 25,200, इवन अगर आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का 25,300 का पुट ऑप्शन भी देखेंगे, तो यहाँ पर 110 पॉइंट, किसी में 133 पॉइंट, किसी में 80 पॉइंट का लॉस हुआ है। तो 30 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर होप में आप बैठे रहते कि एक डाउन मूव आएगा, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा नुकसान होता। और ठीक है, हमने एक बार यहाँ पर तेज़ी करने की कोशिश भी की थी, और एक टाइम पर जो मैंने बाय किया था 25,000 का कॉल ऑप्शन, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था, लेकिन उसको क्योंकि हमने होल्ड किया था लगभग मार्केट क्लोज़ होने के पहले तक, तो यहाँ पर 3:02 के आसपास इस ट्रेड को क्लोज़ किया था। एक टाइम पर इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन काफ़ी प्रीमियम डीके हुआ था, जो मार्केट 4 घंटे साइडवेज ट्रेड हुआ था उसकी वजह से। और इसको बाय किया था ₹225 पर, और एग्ज़िट किया था ₹228 पर। बाद में ये ₹255 के आसपास भी आया जब निफ्टी 25,199 आया था, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका था, तो यहाँ पर ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया था कॉस्ट पर। क्योंकि देखिए, हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि निफ्टी में जितने भी अप मूव आते हैं तो वो काफ़ी स्लो अप मूव होते हैं। तो वहाँ पर कई बार तो हमें, क्योंकि मार्केट कांस्टेंट 5-10 पॉइंट बढ़ता रहता है, तो वहाँ पर हमें लॉस नहीं दिखता है ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू का। लेकिन अगर मार्केट 3 से 4 घंटे अगर साइडवेज ट्रेड होता है 30 से 40 पॉइंट की रेंज में, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम का लॉस होता है। अगर आप देखेंगे जब हमने निफ्टी के इस कॉल ऑप्शन को बाय किया था, तो उस टाइम पर 25,030 के आसपास इस ऑप्शन की जो वैल्यू थी वो लगभग 225 ₹226 के आसपास थी। और जब निफ्टी 25,199 भी आया, 25,180 भी आया, तब भी यहाँ पर 10-20 पॉइंट से ज़्यादा का हमें अप मूव देखने को नहीं मिला। और देखिए, जो लोग काफ़ी लंबे टाइम से मार्केट में एक्टिव हैं, तो जब मार्केट 15-16 हज़ार का हुआ करता था 20,000 के आसपास, तो उस टाइम भी 150-200 पॉइंट की एक नॉर्मल वॉलीटिलिटी होती थी मार्केट में। और अगर आप अभी देखेंगे तो निफ्टी लगभग 25,000 के लेवल के आसपास है। और पिछले 2-3 महीनों से देखेंगे जितने भी अपसाइड के मूव आते हैं, अगर आप गैप अप को छोड़ दें या जो पॉजिटिव न्यूज़ या फोमो जो भी कुछ होता है, तो रियल टाइम पर अगर आप स्क्रीन के सामने देखेंगे तो मार्केट बहुत रेयरली आपको 150-200 पॉइंट की वॉलीटिलिटी करता हुआ दिखेगा। और जो लास्ट एक शॉर्ट कवरिंग हुई थी तो उसको हमने प्ले भी किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत वीक वॉल्यूम्स के साथ निफ्टी में अपसाइड मूव आते हैं। और देखिए, जब तक मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो जितने भी अपसाइड मूव आपको निफ्टी में आते हुए दिखेंगे या बैंक निफ्टी में, तो वो आपको काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ और काफ़ी वीक वाइज के साथ ही आते हुए दिखेंगे। और हमने एक अपडेट को शेयर किया था अपने प्रीमियम चैनल पर कि निफ्टी में अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे तो ये प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है। उस टाइम पर निफ्टी जो स्पॉट प्राइस में जो हमें तेज़ी देखने को मिली थी 90 पॉइंट, 98 पॉइंट के आसपास, और निफ्टी का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था वो लगभग 150 पॉइंट के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो यहाँ पर मार्केट बंद होते टाइम फिर से ये डिस्काउंट काफ़ी कम हो गया, जो डिफरेंस था वो काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि उस टाइम पर लगभग 50 से 60 पॉइंट का
प्रीमियम था निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब भी निफ्टी में वॉल्यूम राइज़ होता है और प्राइस भी इंक्रीज़ होता है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ होता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। तो हमने जब 11:14 पर इस अपडेट को शेयर किया था कि निफ्टी में 25,300 की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, तो काफ़ी तेज़ी से अपसाइड मूव भी आया था, लेकिन निफ्टी उसको क्रॉस नहीं कर पाया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो काफ़ी साइडवेज ट्रेड हुआ है। और निफ्टी का अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट में ट्रेड होता है, लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है और प्राइस भी डिक्रीज़ होता है, तो वो एक नेगेटिव साइन होता है। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को लेकर भी 3 या 4 टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो कभी टाइम मिलेगा तो उसको वीडियो में एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, मार्केट के एक बेसिक होते हैं। और अभी अगर हम निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस करें तो 7:30 पर जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो अभी तक किसी भी टाइप का डेटा अपडेट नहीं हुआ है। और निफ्टी के प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के बारे में भी डिस्कस करने का ज़्यादा कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें टीसीएस का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आज हम टीसीएस की ऑप्शन चेन को ही एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या प्राइस में एक्शन देखने को मिल सकता है हमें टीसीएस में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3100 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर पुट में थोड़ी बहुत राइटिंग की गई है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इंट्राडे में देखेंगे तो डीप इन द मनी में लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। और अगर आप स्टॉक्स के अकॉर्डिंग आईवी को देखेंगे और अगर आप पहले से ट्रेक करते हैं स्टॉक्स की आईवी को, तो यहाँ पर जो 25% के आसपास की जो आईवी होती है स्टॉक जो ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं, तो वो एक नॉर्मल आईवी होती है। और यहाँ पर अगर आप कॉल साइड की आईवी को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी लो आईवी के साथ आज ट्रेड हुआ है टीसीएस का स्टॉक। तो यहाँ पर 31,सौ और 3120 के आसपास फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप किया गया है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई प्राइस में हमें अच्छा खासा जंप देखने को नहीं मिला है। डीप इन द मनी में ज़रूर यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें प्राइस में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। और लगभग अगर आप मोस्टली 3000, 3020, 3040 के आसपास इन स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे कॉल साइड की, तो यहाँ पर लगभग सेम ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में गेन होते हुए देखने को मिला है प्रीमियम का। तो यहाँ पर कोई ऐसी तोड़ू फोड़ू तेज़ी के साइन देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर 3000 का लेवल ब्रेक होता है इंट्राडे में, तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है 2900 तक का। और क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो यहाँ पर आईवी भी जंप हुई है और लोअर लेवल के आसपास यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप किया गया है, पुट में बाइंग देखने को मिली है। तो ये टीसीएस के लिए काफ़ी नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पर अगर इंट्राडे में 3100 का लेवल ब्रेक होता है, सॉरी 3000 का लेवल ब्रेक होता है टीसीएस में, तो यहाँ पर हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और जैसे ही निफ्टी के ट्रेंड में कुछ चेंजेस होता है या ट्रेड सेटअप फॉर्म होता है, तो हम उसकी अपडेट्स को अपने प्रीमियम चैनल पर शेयर करते हैं। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को हम अपने फ्री चैनल पर भी शेयर करते हैं, तो आप उसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।